ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल, सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 40 और 72 रुपये कमाने का मौका। हरी अप, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात कि वो आजमाता ही उस चीज़ से है जो बेहद प्यारी हो, ताकि उसके ना मिलने की तड़प तुम्हें अल्लाह से मिलवा दे। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे और हमारी रोज़ी में बरकत हो वसअत अता करे, आमीन। जैसे कि आपको बताया गया था कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। आज मार्केट स्टार्ट ही बहुत अच्छी हुई और मार्केट ने 1279 पॉइंट का मार्केट ने हाई भी बनाया। लेकिन चूंकि मार्केट जब इंट्राडे में 1200-1500 प्लस हो जाती है तो शॉर्ट ग्राफ ओवरबोर्ड हो जाते हैं और फिर पूरा दिन मार्केट में यही होता है कि वॉलेटाइल होती है। मार्केट फिर यानी कि थोड़ा सा डिस्काउंट करके बंद होती है और वही हुआ कि मार्केट पूरा दिन 1200 यानी 79 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव थी, लेकिन ऐसा ऐसा मार्केट डिक्लाइन होती है क्योंकि शॉर्ट ग्राफ ओवरबोर्ड थे। ऑडियो कॉल में इसके बारे में बता दिया गया था और 48 पॉइंट माइनस के साथ मार्केट 1,77,322 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में कमी रही, 611 मिलियंस के वॉल्यूम्स रहे, जो कि फ्राइडे जो कि ट्यूसडे से यानी कम थे। ट्यूसडे वाले दिन ज़्यादा वॉल्यूम्स थे, 642 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, तो वॉल्यूम्स में भी आज हमने कमी देखी। इसके अलावा अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंक, इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल, इनमें हमने पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर, सीमेंट सेक्टर्स, कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, यानी टेक्नोलॉजी, रिफाइनरीज में हमने गिरावट देखी। मार्केट में आज अगर हम देखें तो मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी स्टार्टिंग में, क्योंकि दो बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट थे, जिसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो आज अटक पेट्रोलियम का रिजल्ट था, जिसमें 63% की ग्रोथ थी और 40 रुपये का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। यानी कि 40 रुपये कमाने का मौका है जो डिविडेंड लवर्स हैं और जो डिविडेंड के लिए होल्ड करते हैं 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर, तो उनके लिए 40 रुपये कमाने का बेहतरीन मौका है। तो आज स्टार्टिंग में ही एपीएल ने 40 रुपये कैश डिविडेंड अनाउंस किया और मार्केट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर दी। सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड ने 47% प्रॉफिट में इजाफा रहा और 72.5 रुपये फाइनल कैश डिविडेंड अनाउंस किया, यानी 72.5 रुपये कमाने का मौका है। तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड ने भी बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड अनाउंस किया। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो बाकी काफ़ी सारे रिजल्ट थोड़े से ऐसे ही रहे, कुछ अच्छे थे कुछ नेगेटिव थे, जिसकी वजह से मार्केट देखा जाए तो फिर बाद में नेगेटिव हुई। इसके अलावा अगर हम देखें तो सिस्टम के जो रिजल्ट अगर हम देखें तो सिस्टम के रिजल्ट में 17% प्रॉफिट में इजाफा रहा, पॉजिटिव रिजल्ट दिया। जबकि अटक रिफाइनरीज के अंदर अगर हम देखें तो 15 रुपये का कैश डिविडेंड और 119% का इजाफा प्रॉफिट के अंदर, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट रहा। इसके साथ ही हब पावर के रिजल्ट अगर हम देखें तो 9% के प्रॉफिट में इजाफा और 5 रुपये कैश डिविडेंड अनाउंस किया। साथ ही अगर हम देखें वाफ़ी के अंदर तकरीबन प्रॉफिट के अंदर 19% का इजाफा रहा और नेशनल बैंक के रिजल्ट में अगर हम देखें तो 24% की कमी रही। यही वो वजह थी जिसकी वजह से इंडेक्स नेगेटिव हुआ, क्योंकि जब नेशनल बैंक का रिजल्ट काफ़ी ख़राब आया तो 13 रुपये माइनस हो चुका था, जिसकी वजह से नेशनल बैंक के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा थे और 1200 पॉइंट्स जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, साथ ही अगर हम देखें तो गोल्ड पाकिस्तान के अंदर 3,500 पर तोला गिरावट रही। इसके साथ ही हाइनून के प्रॉफिट में अगर हम देखें 3% इजाफा रहा और साजगार के प्रॉफिट के अंदर अगर देखा जाए तो तकरीबन 44% का इजाफा रहा और 20 रुपये कैश डिविडेंड अनाउंस किया। इसी तरीके से अगर हम एसजीएफ को देखें तो प्रॉफिट डबल हो गए और तकरीबन ऊपर का कैप भी लगा एसजीएफ को। इसी तरीके से जीएजीएल के प्रॉफिट में 22% का इजाफा रहा और ये पॉजिटिव रिजल्ट है। लेकिन अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर के पॉइंट ज़्यादा हैं, इसी वजह से नेशनल बैंक के पॉइंट्स की वजह से हमने देखा कि नेगेटिविटी। बाकी में अगर हम देखें तो बाकी पॉजिटिविटी की तरफ रहे। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $82 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल $80 से भी नीचे आ गया था। देखिए, यूक्रेन और रशिया के दोबारा क्लैश की वजह से दोबारा बढ़ गया, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि क्रूड ऑयल आपका $80 से लेके $74 तक, $75 तक जा सकता है। 84 से ऊपर क्लोजिंग मेंटेन करेगा तो तेजी करेगा, अदरवाइज डिक्लाइन करेगा। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त $5 माइनस है, 4648 के पास चल रहा है और सिल्वर अगर हम देखें $68 के पास चल रहा है। गोल्ड सिल्वर में किसी भी टाइम गिरावट एक्सपेक्टेड और डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की तरफ। अगर रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो इस वक्त जो रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल के हिसाब से अगर हम देखें
तो वीकली बेसिस पे मार्केट और मंथली बेसिस पे ओवरसोल्ड है, और जबकि ईयर के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। देखिए टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें तो यानी कि ट्यूसडे वाले दिन ही बता दिया गया था कि मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया और मार्केट अब तेजी के ट्रेंड के ऊपर रहेगी, और आज मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट दिए और जिसके ऊपर मार्केट 1200 पॉइंट मेंटेन भी कर रही थी। लेकिन चूंकि शॉर्ट ग्राफ भी थोड़े से ओवरबॉट थे, फिर कुछ रिजल्ट भी नेगेटिव हुए, और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने 48 पॉइंट के साथ नेगेटिव क्लोजिंग दी है। लेकिन मार्केट ने अब तक अपना जो लेवल है 1,75,000 का लेवल उसको बरकरार रखा हुआ है। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि कल भी मार्केट आपकी, क्योंकि कल लास्ट डे है रोल ओवर वीक का, तो उस हिसाब से मार्केट थोड़ा सा यानी कि वॉलेटाइल रह सकती है। लेकिन शॉर्ट ग्राफ जो इस वक्त जो पोजीशन बता रहे हैं वो ओवरशॉट पोजीशन बता रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी कल के दिन में मार्केट आपको हाई साइड पे मिल सकती है और मार्केट हाई साइड पे जा सकती है और थोड़ी क्लोजिंग बेहतर देने की कोशिश कर सकती है। तो इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में कोई अगर स्टॉक्स डिविडेंड नहीं देता है और अर्निंग अच्छी मेंटेन करता है तो ये समझिए कि उसकी बुक वैल्यू में यानी कि मजीद स्ट्रांग हो रही है। और जो कोई डिविडेंड दे रहा है तो उसकी बुक वैल्यू, जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट अगर शेयर करना शुरू करेंगे तो बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी लेकिन नॉर्मल बढ़ेगी। तो कहने का मकसद यही होता है। तो मार्केट इस वक्त अगर हम देखें तो एक क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहा है तो इसी वजह से एक रेंज बाउंड और एक लेग क्लस्टर परफॉर्म कर रही है। लेकिन ऐसे में यही करें कि अपने स्टॉक्स को होल्ड रखें और हाई साइड पर जहाँ नफ़ा मिले नफ़ा बुक करें, कैश को होल्ड करके रखें, क्योंकि इस समय कैश किंग होता है और कैश को जब आप होल्ड करते हैं तो फिर अच्छी जगह पे पोजीशन लेने का मौका मिल जाता है। इसके साथ साथ यानी कि डिप पर जो है वो ऑयल सेक्टर्स को, सीमेंट सेक्टर्स को थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं और आने वाले दिनों में ये सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। इसके अलावा हमारे जो स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। मुनीर खाना किसी भी ब्रांच या हेड ऑफिस के अंदर आपका अकाउंट है, आपको जीरो सर्विस मिल रही, तब भी आप हमसे रब्ता करके आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करवा सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।